अंतर्गत आज हम लोग जो पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 है। और आज हम लोग को पढ़ना है, जानते हो, 5 टॉपिक की बात हम लोग करेंगे। माना जाएगा कि जब परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिरोध का मतलब आर और धारिता सी लगा हो, तब या इसी को हम लोग कहेंगे आरसी परिपथ। परिपथ अंग्रेजी में सर्किट कहते हैं। अब बात अगर ख़त्म हो गई है तो मैं अपना बात जारी रखूं। आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। आर का मतलब, सी का मतलब, इसका मतलब है कि आज का जो जिक्र रहेगा कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में, यहाँ पर एसी कर सकते हैं। आर और सी लगाया गया है, प्रतिरोध और धारिता लगाया गया है। और हमें 5 चीज़ ज्ञात करना है, 4 या 5। पहला आप इस परिपथ के द्वारा परिणामी वोल्टेज निकालेंगे, जो कल आप निकाल भी रहे थे। परिणामी वोल्टेज हम लोग निकालेंगे। प्रतिबाधा हम लोग निकालेंगे। प्रतिबाधा का आपको याद होगा कि आपने जेड से कल प्रदर्शित किया था। उसके बाद से भी और आई के बीच में कलांतर निकालेंगे। उसके बाद से आप अधिकतम धारा की मान निकालेंगे। और इस तरीके से आज का फिजिक्स का जो टर्न होगा समाप्त होगा। लेकिन आज आपको न्यूमेरिकल भी थोड़ा बहुत दिया जाएगा, लगाने के लिए कोशिश करिएगा। तो हमारे पास आरसी परिपथ है। आर का मतलब होता है प्रतिरोध, सी का मतलब होता है धारिता। और इसी आरसी परिपथ का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के हम लोग चीज़ों का आज को जानकारी लेना है। परिणामी वोल्टेज निकालना है, प्रतिबाधा निकालना है। हम 2 फिगर बनाएंगे। एक फिगर में दिखाया जाएगा कि कैसे प्रतिरोध को और धारिता को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और एक और हम फिगर बनाएंगे कि देखेंगे कि जो धारिता होता है वह धारा से पश्चगामी होता है, नीचे की तरफ धारिता का चित्र बनेगा। और इस तरीके से हम चित्र बना करके ये परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा के और तमाम प्रकार के जो भी बातें आएंगी उसको सिद्ध करके दिखाएं। क्या क्या सिद्ध करना है, पहले एक जगह नोट कर लेते हैं हम लोग। हमें पहला सिद्ध करना है परिणामी वोल्टेज। परिणामी वोल्टेज आप अपनी किताब पर जरूर कहीं नोट कर लीजिएगा कि जहाँ पर यह है। दूसरा प्रतिबाधा, तीसरा भी और आई के बीच कलांतर, भी और आई के बीच कलांतर। और चौथा आप ज्ञात करेंगे अधिकतम धारा। जरा आप अपने महसूस करिए मन में कि क्या हमें ये निकालने के लिए आएगा। तो कहा जो हम लोग कल पढ़े थे सेम टू सेम वैसा ही है। इसमें बस अंतर इतना है, कुछ में आर लगाए थे, आर के साथ यल था। इसमें आर भी है लेकिन सी है। रूल वही होगा। परिणामी वोल्टेज में भी बराबर ही सिद्ध करेंगे, प्रतिबाधा में जेड बराबर ही सिद्ध करेंगे, कलांतर में 10 फाई ही निकालेंगे। और अधिकतम धारा में आई बराबर भी बटा जेड लिखेंगे। और क्या है इसमें प्रतिबाधा आपको मैंने कल बताया भी था। कोई बताएगा बच्चा प्रतिबाधा के बारे में? कोई भी स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ क्या बताएंगे। हाँ बताइए। जब परिपथ में लगाए गए क्या परिपथ में लगाए गए उपकरणों से जो प्रत्यावर्ती धारा में बाधा उत्पन्न होता है उसे प्रतिबाधा। लेकिन उसमें 2 या 2 से अधिक उपकरण होना चाहिए। इसका मात्रा क्या होता है प्रतिबाधा का? ओम होता है। प्रतिबाधा का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। बता सकते हैं इसमें? तो इस तरीके से आज ये चारों हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। चलो सिद्ध करें खूब बढ़िया से। पहले फिगर में मस्ती सब पढ़ो। यही ना फिजिक्स में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा चलो पढ़ लेते हैं। अब भाई मिटा दी, लिख लिए हो तो पहले सिद्ध कर देता। अच्छा चलो फिगर इधर बनाते तब मिटाएंगे। पहले एक देख लो। देखो ये आपका है प्रत्यावर्ती धारा है ना, क्या है? और इसमें क्या क्या लगाएंगे? एक लगाएंगे धारिता।
एक लगाएंगे प्रतिरोध, एक लगाएंगे धारिता और एक लगाएंगे प्रतिरोध। धारिता को किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से, प्रतिरोध को आर से। और देखो सी के कारण जो विभवांतर होगा उसको भी सी से, आर के कारण जो विभवांतर होगा उसको भी आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे बात को? ये आपका रहेगा। यहाँ पर भी बराबर क्या लिखते हैं? भी जीरो साइन ओमेगा टी, भी बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी। हम इसको मिटा रहे हैं, आप खुद लिख लीजिए। पहला परिणामी वोल्टेज के लिए, परिणामी वोल्टेज के लिए। अच्छा पहले क्या लिखेंगे? पहले तो आपके पास दिया है भी बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी, भी बराबर भी जीरो साइन। क्या है भाई? नहीं यार, कौन प्रतिवर्ती धारा के प्रतिवर्ती वोल्टेज का समीकरण है? भी नहीं जाना, प्रतिवर्ती वोल्टेज का समीकरण होता है। अच्छा, जहाँ वी एल है उसके जगह पर क्या लिखते हैं? वी एल के जगह पर आई इंटू आई एक्सएल के जगह पर क्या लिखते हैं? ओमेगा एल। एक पढ़े होंगे वी सी के जगह पर क्या लिखे हैं? वी सी। भैया तक याद पहला बार नाम सुनता लोग। एक्स के जगह क्या लिखेंगे? उड़ीस के दवाई होता है ना, घोल के पी लो, दिमाग खुल जाएगा। तू ना याद करबू। आई कहो कि जहाँ एक्स सी है तहाँ एक बटा ओमेगा सी, भी सी है तहाँ पर आई एक्स भी, अभी एक्सएल के जब ओमेगा एल, भी एल के जब आई एक्सएल है। यार कौन याद करेगा? आप ही लोग तो पढ़ना है ना, बोर्ड में पेपर देने जाना है। चलो आ जाओ, तलवार निकालते हैं अब हम। अच्छा एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना यहाँ पर। ऐसे बनाए त्रिभुज। तुम लोग घर नहीं पढ़ते हो। छोटे बच्चे हैं, सीख रहा है, धीरे-धीरे सीखेंगे। हमें तो माई भी रूप भी होता रहा। आइए भी यार हो गया, अनिचुआ भी सी हो जाएगा। तो कैसे सीखोगे बताओ? हाँ, एक बार और दूर बात लीजिएगा। बीच में आपका विभवांतर भी होगा। कोण है जा बनेगा, है जा फाई। इसको लिया करके हम बताए थे ना, इसको लिया कर इससे मिला दीजिए, इसको लिया करके इससे मिला दीजिए। हाई है भी, तो ये भी सी बताइए क्या हो जाएगा? भी सी। हाई आपका भी आर क्या है? भी आर। तब बताओ ये 90 अंश का कोण बना नू, तो सामने वाला क्या होगा? कोण। तो ये मान लो, बी मान लो, सी मान लो। पहले तो चित्र समझ लो। पहले इसमें लिखे ना कि चित्र से धारिता का विभवांतर प्रतिरोध के विभवांतर से π/2 पश्चगामी होगा। आराम से लिखना, प्रतिरोध के विभवांतर से, तुमने याद कर लेना, π/2 पश्चगामी होगा, पश्चगामी होगा। कर सकते हैं पश्चगामी हो जाएगा। तब लिखना त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी, तो कर्ण का वर्ग, तो भी का वर्ग बराबर भी एल भी सी का वर्ग और प्लस भी आर का वर्ग। तो भी का स्क्वायर हटाओगे तो कर्णी के अंदर चला जाएगा, तो भी सी का वर्ग प्लस भी आर का वर्ग। ये तो हो गया परिणामी वोल्टेज। क्या हो गया आपके पास? परिणामी वोल्टेज। सिंपल था आपका। आप याद जरूर रखेंगे कि जब भी हम लोग धारिता होगा, प्रतिरोध होगा, तो धारिता और प्रतिरोध को हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। देखो ऊपर जोड़ा गया है, और उसको लिया कर हम लोग प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है या जो प्रतिवर्ती धारा होता है उससे जोड़ देते हैं, तो इसके अंदर धारा बहने लगती है। और आप जानते होंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है भी बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी हम लोग लिखते हैं, और भी एल बराबर आई एक्स एल लिखते हैं। जहाँ एक्स सी होगा तो ओमेगा सी लिख देंगे। और उसके बाद से परिणामी जब वोल्टेज निकालना होगा तो त्रिभुज एबीसी ले लेंगे। कर्ण, कर्ण का मतलब होता है भी का स्क्वायर का वर्ग,
प्लस VC का वर्ग प्लस VR का वर्ग। जब स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ली के अंदर ही चला जाएगा और जैसे है वैसे ही हम लोग लिख देंगे। परिणामी वोल्टेज कहेगा तो हमें V बराबर सिद्ध करना है और हम V बराबर सिद्ध कर लेंगे तो VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर आपको सिद्ध करके दिखा देगा। समझ में आया? हाँ, अब हम लोग क्या सिद्ध करेंगे? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा के लिए आप पढ़े भी होंगे कि Z बराबर होता है V/I। कहीं V/I होगा तो उसके जगह पर Z लिखना है, लेकिन आप कैसे सिद्ध करेंगे? आइए हम लोग सिद्ध करने के लिए चलते हैं। मिटाएं इसको। परिणामी वोल्टेज में कोई दिक्कत नहीं है। V बराबर बस करने के अंदर VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर कर देना है, इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा। मिटाएं? चलो दिखा दें सबका। अच्छी तरह जरूर याद रखना। और कबो कोण यहीं पे बनाना है, क्षैतिज रेखा के साथ है ना, मत बनाना। कोण यहीं पे बनाना, याद रखना। हाई इस पर हमेशा I और VR दिखाया जाता है। IPC यहाँ पर बना है ना 10/5 किधर ही था, छोड़ देंगे वैसे ही छोड़ देंगे। परिणामी विभवांतर यहाँ से मिलेगा। पूछो, और कुछ पूछना है चित्र के बारे में? तो उल्टा बनेगा ना, पश्चिमगामी ये पीछे बनेगा। अकल यह लगाए थे तो अग्रगामी था तो ऊपर की तरफ बनेगा। यह का मतलब लंबा ऊपर और नीचे सी। हो गया? लिखो यार जल्दी, सब अच्छे समझ के लिख लिए। नहीं समझो क्या तुम लोग? हंसी नहीं कर रहे बड़े गुट पार, सब कर देंगे। देखो सब बोल रहे हैं। आइए दूसरा का आइए प्रतिबाधा के लिए और दूसरा का प्रतिबाधा सिद्ध करना। सुनो बाबू आराम से, तो एकदम निश्चित बात आता है कि प्रतिबाधा सिद्ध कीजिए। तभी आप लिखे थे, सुनो V² बराबर VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। यह नहीं है कहीं R होगा। और रामे लिखो V आएगा, जब क्या लिखाएगा IR। याद है? V बराबर IR नहीं पढ़े हो? चाहे खाली VR देखो, चाहे VR बराबर IR लिखो, चाहे V बराबर IR लिखो, दोनों बात एक ही होगा। यार से घबराना मत, में कोई अंतर नहीं, में कोई अंतर। ठीक है, प्लस इसके ऊपर क्या लिखेंगे? IXC, इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग। याद है ना, अभी लिखा भी गया था। चलो भाई, V का स्क्वायर वर्ग करोगे तो I का स्क्वायर, R के ऊपर स्क्वायर, I के ऊपर स्क्वायर और XC का स्क्वायर। V का स्क्वायर दोनों में I है तो I के स्क्वायर कॉमन, तो R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। I स्क्वायर यहाँ भी, I स्क्वायर यहाँ भी कॉमन हम लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि V/I होगा तभी आप Z लिख सकते हैं। तो अब आएगा नीचे V² बटा में I स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। IXC के जगह पर 1/ω/c भी लिख सकता है, इसका वर्ग लिख लीजिए। अच्छा, आपको याद होगा V/I है ना, तो इसके जगह पर Z लिख दो, स्क्वायर लिख लो बराबर R स्क्वायर प्लस एक तो वहीं हो जाएगा। एक का वर्ग करोगे ना बाबू, देखो तो नहीं, जब स्क्वायर तो डबल लिखोगे तो एक का वर्ग तो एक ही होगा, लेकिन नीचे आ जाएगा ω² c स्क्वायर, तो ω² c स्क्वायर। ठीक है, Z बराबर कहीं करना गया सब कहीं का सीध हो गया। तो प्रतिबाधा बराबर आपके पास आ चुका है। खूब बढ़िया से इसको सजा करके याद करिए कि हमें जब भी पूछेगा कि प्रतिबाधा बराबर सिद्ध करिए, तो इसको सिद्ध करने के लिए कैसे आप सिद्ध करेंगे तो देख ही रहे। V का स्क्वायर व VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। अभी आपने लिया भी था यहाँ पर V का स्क्वायर व VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। V वैसे ही रखेंगे, VR की जगह पर IR के ऊपर 2 है तो 2 प्लस VC की जगह पर IX की जगह पर 2 है तो 2 V² बराबर इसको वर्ग करेंगे I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस इसका I स्क्वायर XC का स्क्वायर। यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, दोनों जगह I है, तो आपको आराम से I कॉमन ले लेना है। तो जब I कॉमन ले लेंगे तो केवल
हो जाएगा आपके आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। आई आपके बटा में जाएगा तो वी स्क्वायर बटा आई स्क्वायर। आई बचेगा आर स्क्वायर प्लस 1 बटा ओमेगा सी का स्क्वायर। तो अभी बताएगी तो जेड का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 1 बटा ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। तो जेड बराबर करनी के अंदर चला जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 बटा ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमारे पास जेड बराबर क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। समझ गए बात को? जेड बराबर क्या हो गया, सिद्ध हो गया। कर लोगे? यह है प्रतिबाधा। ये प्रतिबाधा है। प्रतिबाधा के लिए सूत्र पूछेगा आप इसको सिद्ध करके दिखा देंगे। हो गया? ये लिखिएगा जाते नहीं। अब हम लोग तीसरा नंबर को सिद्ध करते हैं। तीसरा नंबर का याद है ना, विभवांतर और धारा के बीच कालांतर के निकालेगा। बहुत सिंपल है। आ जाओ। वी माना होता है विभवांतर और आई माना होता है कालांतर के बीच, आई के बीच कालांतर। आप याद होगा कालांतर को निकालने के लिए 10 फाई का यूज किया जाता है। तो लो ना यार 10 फाई है। रवा फाई है तो का ले लो 10 फाई बराबर लंब बटा आधार। तो भी सी लंब हो जाएगा। आधार का हो जाएगा वी आर 10 फाई। वैसे ही बाबू आप तो पढ़ के आ रहे हो कि भी सी की जगह क्या लिखेंगे, आई एक्स सी। आई एक्स आगे जब आई आर ऐसे कैंसिल। तो 10 फाई बराबर क्या हो जाएगा आर। अब फाई बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स सी बटा आर। चलो सीधा हो गया। मान कभी भी हम लोग ये फाई वाला हिस्सा लेते हैं तो 10 फाई बराबर वी सी बटा वी आर। तो 10 फाई बराबर जहाँ वी सी है तो आई एक्स सी पढ़े भी थे आप। वी आर की जगह पर आई आर हो जाएगा। उसके बाद से आप आई साई काट दीजिएगा तो एक्स सी बटा आर। तो फाई बराबर 10 इनवर्स एक्स सी बटा आर। हाँ इधर भी रखो। फाई का ही मान निकाल। जब हल करोगे तो कोई ना कोई मान आ जाता। अभी हम बताएंगे सवाल आपको, पहले लिख लीजिए। मिटाए इसको। कौ लाइन का है यार, इतना तुमको लगता है कि 4 मिनट में तो कम से कम लिख लो। चलिए मिटाते हैं इसको। मने में क्या है यार, भीसी अपना मन से ना लिख सकते हो क्या? जहाँ भीसी बटा भी आ रहा था नहीं लिख सकते। भीसी बाई एक्स पहले दिमाग लगाओ। उसी समय जब बताया जाए कि भीसी के जगह पर आई एक्स लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। पूरा एकदम ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। क्या बात है, क्या बात हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे हैं जो ब्लैक बोर्ड पर देख के उतारते हैं। हो गया, लिखा गया। चला गया बड़ा। अब आते हैं किसके पास, 4 नंबर। हाँ, अधिकतम धारा का मान। ये आई बराबर क्या होता है, वी बटा जेड। आई बराबर वी बटा, तो आई वैसे ही लिखो, वी वैसे ही लिखो। जेड की जगह पर क्या लिखोगे, आर का स्क्वायर प्लस 1 बटा ओमेगा सी का स्क्वायर। आ जाएगा आंसर आपका। लिख लो अधिकतम धारा के लिए। अब इससे आसान लाइफ में आप कभी नहीं देखा होगा। अधिकतम धारा के लिए आपका पास आ जाएगा, बना सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके बता देते हैं। अब तो जेड समझ आता है, तू समझ। अब तू ये समझा कि जब तू बैठे हो तो जब हम बोल रहे हैं तो तुमको पता ही चलेगा कि जेड है कि ये दू है। आइए बाबू, ये पटना से चल के सवाल आया है और मैं चाहूँगा कि सवाल को आप अच्छे तरीके से बना कर लेकर के आइएगा। चले बाबू, आएगा, हम समझाएंगे। चलिए हो गया। कुछ न्यूमेरिकल पार्ट हल करते हैं।
मिटा इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाते हैं बाबू फटाफट। एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण होता है, सुनो आराम से समझना। एक इस पर 5 सवाल दिया जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 साइन 100 पाई टी माइनस फाई है। तो धारा का आवर्तकाल बताइए। धारा का आवर्तकाल तथा IRMS का मान बताइए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मैं लेकर के आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको सवाल, अब तो कुछ लिखे हुए मत करिए, देखिए यहाँ पर नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। मत लिखिए मत लिखिए। क्वेश्चन क्या कहा? एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 साइन 100 पाई टी फाई है। आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब किसका मान निकालना है? टी का। किसका मान? वो कैपिटल टी का। मात्रा क्या होता है आवर्तकाल का? क्या होता है? मारा मुझे एक झापड़ा होगा। आवर्तकाल मात्र हर्तस होता है। क्या होता है? सेकेंड नहीं क्या जाना यार। आवर्तकाल का मतलब आवर्तकाल, आवर्त का अंग्रेजी में क्या कहता है? टाइम। तो टाइम का मतलब हर्तस हो जाएगा। हम जी ना पाए भेज नहीं करो। हाँ, IRMS निकाला, इसको हमको क्या कहते हैं? बोलते। तो पहले जानते हो ना, है ना कबो समीकरण आपको दिखाई दे रहे, कहीं भी दिखाई दे रहे, तो पहले तो तलवार निकालना है। इसको हल हटा दिया। I बराबर 4 साइन 100 पाई टी माइनस फाई। क्या करवा? हम तुलना करेंगे किससे? प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण से। तुलना किससे करेंगे? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई से। ओमेगा तो समझो ना बाबू, तुलना कर दोगे इससे, कहीं भी ऐसा दिखाई देगा। अगर V बराबर दिया होता है तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। सुनिए, I तुलना करोगे तो I0 का मान कितना आ गया? 4। सुनो, साइन साइन कट गया, फाई से फाई, खाली इतना बराबर इतना लिख लो। तो हमको घबराना मत कि हमसे नहीं लगेगा। ओमेगा टी बराबर 100 पाई टी। तो ओमेगा टी बराबर 100 पाई टी। टी से टी कैंसिल। आप ओमेगा जब पढ़ेंगे 2 पाई एन होता है या 2 पाई एफ होता है ना। ओमेगा जब 2 पाई एफ, आई 100 लिख लो, पाई लिख लो। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 100 पाई एफ को छोड़ दो, बाकी यही 2 पाई, पाई से पाई 2 से 50 बार में कट गया तो 50 60 60। हाँ, क्या कह रहे हो? टी से टी कट गया, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 100 कटा 50 बार। हाँ बोले कि कुछ रहे समझ में आएगा? हाँ, अभी तो खाली तुलना करके मान निकाले हैं। हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए ना। तो चलो इधर निकाल लेते हैं। तो आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है बालक? 1 बटा आवृत्ति। 1 बटा एक कोई आवृत्ति का मान आया है। देखो 50 है, कहीं दिखाई दे रहा? 50 भर दो, भर दो। अब भाग है, भागा हुआ 0.0 था ऊपर 0, फिर 0 बढ़ाओगे 0, अब 50 गुना 100 कितना सेकेंड आ जाए? और दिक्कत। अच्छा, एक और ही बात पूछा था। IRMS आई है तो होगा IRMS बराबर I0 बटा करनी में 2, और I0 का मान 4 है। I0 का मान 4 है ना, तो भर दो 4 बटा करनी में 2। लेकिन ऐसा आपको लगता है कि 2 से 4 कटने वाला है? ए दीपक, 2 से 4 कटने वाला है तो क्या करेंगे? परमीकरण करेंगे करनी में 2 से। चलो, परमीकरण का मतलब होता है करनी में 2 से ऊपर, करनी में 2 से ऊपर। तो देखा, आई ऊपर रहेंगे रही 4 करनी में 2, नीचवा से 2 हो गई, 2 से 4 2 बार में, तो 2 करनी में 2 आ गई। आई हमारा आंसर आ गया। एकदम का दिया है ना, तो सवाल में दिया है, आप इससे तुलना कर दीजिए। क्या करना है? तो I0 की जगह 4 लिख लो। साइन कट गया, खाली हमको ये चाहिए। तो ओमेगा टी बराबर आई लिख लो, तो टी से टी काट दो, तो खाली ओमेगा बराबर हो गया 100 पाई। लेकिन ओमेगा की जगह 2 पाई एफ होता है सूत्र, 2 पाई एफ रख दो।
2 पाई एफ रखो, ओमेगा जब 2 पाई एफ और ये 100 पाई ओकरा बाद से एफ को छोड़ के 2 पाई बाटा में पाई से पाई 50 हट आ गए, ओकरा बाद सब निकाल माने हमेशा आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई से हम लोग तुलना करके ही हल करेंगे। लिख रहे हो क्या इसको? चलो जल्दी नोट करो, ये सही है। आप तो सीख ही गए हो, इस टाइप के सवाल आपको कहीं भी दिखाई दे दे तुरंत आप तुलना करेंगे और तुलना करके आप सवालों को हल करके दिखा देंगे कि हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, लगा लेना और बता देता है तनी 2-4 गो लिखो। तने कोई सवाल इसको तुलना करने वाला बता देता तनी हार्ड। देख लो, v बराबर 300 करनी में 2 साइन न तनी गौरी बता दी 500 पाई टी, तो VRMS और आवृत्ति VRMS लिख लो, एफ लिख लो और टी का मान बताइए, आवर्तकाल का मान बताइए। ठीक है, अच्छा चीज़ बताए हम आपको, ये VRMS का मान बताना है, एफ का मतलब आवृत्ति का, टी का मतलब आवर्तकाल का। तो पहले जो सवाल दिया इसकी तुलना करो यार। v बराबर का आ जाएगा V0 साइन ओमेगा टी, समझे? तुलना करोगे तो v के जगह पर V0 की जगह पर कितना आ जाएगा, ये वाला हिस्सा 300 करने में 2 और साइन करेगा ओमेगा टी बराबर, यहाँ पर लिख देते हो ओमेगा टी बराबर 500 पाई टी। अब टी से टी काट दो, ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ होता है बराबर 500 पाई, तो एफ बराबर 500 पाई बटा में 2 पाई, पाई से पाई काट देगा 250, तो एफ बराबर 250 हटस हो जाएगा। यह बराबर कितना हो गया 250 हटस हो जाएगा। किसका मान निकल गया? एफ। अब टी का तो निकालिए लोगे ना, मान लो पहले अगर एफ यहाँ से निकला तो बी नंबर टी निकाल लो। टी बराबर क्या होता है 1/f, टी बराबर 1/f। एक बार में एफ के जब कितना लिखा जाएगा 250। आप 10 बढ़ाओगे 0, 0 बढ़ा दो 0, 0 बढ़ा दो 0, 4 बार में लेके जाओ तो इतना आंसर आ जाएगा सेकेंड में। लेकिन अभी एक बचा है ना, किसका? VRMS का, तो VRMS बराबर V0 बटा करनी है। V0 का मान तो आपको मालूम है 300 करनी में 2 बटा करनी में 2 करनी में 2 से करनी में बोल। तो अगर ऐसे तुलना करने वाला सवाल जब भी आपको मिले तो आप इसको क्या करिएगा, हल करिएगा। मन हमेशा इसी तुलना, अगर आई बराबर होगा ना, कुछ आई वाला भी हम देंगे तो आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी से तुलना कर लेना, उसके बाद मान को रख लेना, आ जाएगा आंसर। समझ में आया राजकुमार बाबू? मिटा दिया जाए इसको, ठीक है।